नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RSM क्लासेस में। तो सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। लेट्स मूव द पॉइंट। तो हम 12th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्न कर चुके हैं। अगली वीडियो में अब से लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, आज चौथा लेक्चर है। और चैप्टर दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 है। इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, जिसमें से हमने शायद 2 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज तीसरा प्रश्न देखेंगे। पिछली वाली वीडियो हमने सेकंड क्वेश्चन नोट तो कर लिया था, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए वो आज कराएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देखना नहीं भूले, सबसे पहले उनको देखें, वरना ये समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने वो अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो इस वीडियो में कुछ नहीं है, चाहे क्वेश्चन हमारा कितना भी कैसा भी सही। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये NCERT की बुक है। ये आज मैंने NCERT की बुक उठा ली है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे। और थर्ड पार्ट दे रखा है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। और सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आप भी अपने पास NCERT की बुक्स ज़रूर रखें, ताकि यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन नोट नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है समुच्चय ए। तो आपके पास कोई समुच्चय दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है। एक समुच्चय दे रखा है हमें, और इस समुच्चय के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये कोई हमें सेट दे रखा है। ठीक है, समुच्चय दे रखा है, इसके एलिमेंट्स ये दे रखे हैं, और हमें एक रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है R बराबर। ठीक है। और कहा गया x, y सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, जो डबल डॉट जो होती है, डबल पॉइंट, इसे कहते हैं हम सच दैट। फिर इसके बाद हमसे कहा गया रिलेशन को फाइंड आउट किया गया, परिभाषित किया गया कि y भाज्य है x से। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है। तो इस संबंध की सहायता से हम प्रश्न 1 के थर्ड पार्ट देखेंगे। और इसमें हमसे पूछा गया था कि ये स्वतल्य है या सममित है या फिर संक्रामक है, तो ये हमें चेक करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन को निकाल लेते हैं, इसमें क्या क्या रिलेशन होगा। चलिए दोस्तों, तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इस वाले सेट से, यानी जो इस सेट में एलिमेंट से दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं, उनका इस संबंध से किस तरह से रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इसका एक रिलेशन बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर इस संबंध में, इस वाले संबंध में जो अवयव निकल के आएंगे वो कुछ इस टाइप का आएंगे, x, y। अर्थात हमने बताया था कि संबंध जो होता है वो एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, जैसे हम किरमित युग्म के रूप में लिखते हैं ना, ऑर्डर पेयर में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि y भाज्य है x से, अर्थात y भाज्य है x से, ये चेक करना है आपको। ठीक है। अर्थात x का कोई ऐसा मान लेंगे इस सेट में से, y का ऐसा कोई मान लेंगे इस सेट में से, जो कि x डिवाइड करे y को, अर्थात x जो है y को पूर्ण विभाजित करे। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया x का मान यहाँ पर 1, ठीक, तो y का मान मैंने ले लिया 2। पहले मैं एक ले लेता हूँ सभी में, तो y का मान भी मैंने 1 ले लिया। ठीक है। अब मैं ये चेक करूंगा यहाँ पर कि x जो y को डिवाइड करेगा या नहीं। तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1, और 1 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि x का मान 1 हो और y का मान 1 हो, तो 1 1 को विभाजित करेगा, है ना।
यानी एक एक से भाज्य होगा, एक एक को भाग देख सकता है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं x का मान 2 लूँ, y का मान 2 लूँ, तो क्या y को x विभाजित कर सकता है? तो देखिए मैं यहाँ पर y का मान रख देता हूँ 2 और x का मान 2 है, 2 से 2 इसमें भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब पूर्ण जा रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये निकल का है कि 2 2 को विभाजित करता है। ठीक है, इसी तरह से 3 3 को विभाजित करेगा और 4 4 को विभाजित करेगा। इस तरह से आपने अपने 9th 11th 8th क्लास में ही पढ़ रखा हो कि कोई भी संख्या अपने आप को डिवाइड कर सकती है, विभाजित कर सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद 5 देखता हूँ, 5 5 को विभाजित करेगा। फिर इसके बाद देखता हूँ 6 और 6 भी 6 को विभाजित करेगा। अब आगे और देखते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके चेक करते हैं। क्या 1 2 को विभाजित करेगा? तो आप देख लीजिए चेक करके, 1 2 को विभाजित करेगा 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 को विभाजित करेगा। वैसे ही अब 1 3 को विभाजित करेगा क्या? बिल्कुल करेगा 3 बार। ठीक है, ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। क्या 1 4 को विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा, 1 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे ही 1 5 को भी विभाजित करेगा, 1 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक, 1 से हो गया सब। अब देखते हैं हम 2 से चेक करके। क्या 2 1 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 1 में 2 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा पूरा पूरा, ये पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं लिखना है हमें, क्योंकि इसने कहा है y भाज्य है x से, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ 2 को 2 के लिए, तो 2 2 को विभाजित करता है, ये पहले ही लिख लिया हमने। अब देखेंगे 2 3 को विभाजित करेगा क्या? तो आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ 3 को 2 विभाजित करेगा क्या? नहीं करेगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में कुछ आएगा 1.5 करीब। ठीक है, इस तरह से तो ये भी नहीं ले सकते हम 2,3। फिर देखते हैं 2 4 को विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ आप चेक करके कर सकते हैं, 2 दूनी 4 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2,4। ठीक है, वैसे ही आप इसे चेक करेंगे तो 2 से हम 5 को भाग नहीं दे सकते। ऐसे ही हम 2 को 6 से भाग दे सकते हैं, यानी 2 से 6 को भाग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, 2 से 6 भी पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक चेक कर लिया हमने 2 तक। अब देखेंगे 3 से। क्या 3 1 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 2 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 4 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 5 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 6 को विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा। चेक करके देख लीजिए आप, 3 दूनी 6 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब 3 6 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने जितने भी बन सकते थे सब ऑर्डर पेयर निकाल लिए इस रिलेशन के। ठीक है, अब हम एक एक करके चेक कर लेंगे कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रामक है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, यही बेस अपनाना है आपको। सबसे पहले आपके पास जो रिलेशन दे रखा होगा उसके अनुसार यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इसके अनुसार जो भी यहाँ पर परिभाषित किया जाएगा वो निकाल लेंगे पहले। ठीक है, अब चेक करते हैं हम। सबसे पहले हमसे पूछा गया है स्वतुल्य। ठीक, तो स्वतुल्य, चलो मैं इसे दूसरे से लिख दे रहा हूँ, स्वतुल्य। और स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिछले वीडियोस में हमने बताया, अगर नहीं देखा है आपने तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है, उसे देखना नहीं भूलें। स्वतुल्य को कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। ओके, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में अगर हम सेट का कोई एलिमेंट उठा लें, चाहे 1 2 3 4 5 6 उठाएंगे इसी सेट से, बाहर से नहीं। ठीक है, कोई सा एलिमेंट उठा लें, अगर उस एलिमेंट का अर्थात उस अवयव का उसी अवयव से संबंध बन रहा है और वो उस रिलेशन में आता हो तो वो कहलाएगा स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो जैसे मैं इसे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, किस सेट का है? ये ए सेट का है। ठीक है,
अब हमारी कंडीशन क्या होती है स्वतुल्य के लिए कि एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट के उन सभी का संबंध देखेंगे आप चेक करके इसमें। ठीक है, तो एक का निकाल लिया हमने, 1, 1 हैगा, बिल्कुल सही इस रिलेशन में आ रहा है। ऐसे चेक कर ले यदि आप दो ले इस एलिमेंट इस सेट से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का संबंध 2 से होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में है? बिल्कुल हैगा, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप इस तरह से चेक कर सकते हो और मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ 6 का। ठीक है, इससे टाइम लगेगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करा दे रहा हूँ। तो इस साइड से मेरी सीधा बीच में आप करके देखना है इसे। ठीक है, मैं सीधा सीधा 6 उठा ले रहा हूँ। तो यहाँ से अब हमें चेक करना है कि 6 का संबंध क्या 6 से है और वो इस रिलेशन में अर्थात इस संबंध में आ रहा है क्या? तो 6, 6 इसमें हैगा। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स जो है इस कंडीशन को संतुष्ट कर पा रहे हैं, सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। फिर सेकंड है आपका सममित। अब इसमें चेक करना है हमें सममित के लिए, सममित, सममित। ठीक है, आप घबराए नहीं, बहुत अच्छा है संबंध। जैसे हमारा संबंध, आपका संबंध, हर किसी का संबंध होता है ना, अच्छा होता है बिल्कुल, वैसे ही इसका संबंध भी एकदम बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन आप धैर्य रखें और समझने की कोशिश करें, है ना। कुछ आप समझे और कुछ हम कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, तो सममित, सममित को इंग्लिश में कहते हैं हम सिमेट्रिक। ठीक, अब ये सिमेट्रिक कैसे चेक करें? छोड़ो कोई बात नहीं, इसके हम कुछ कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। यदि मैं इस साइड से कोई 2 एलिमेंट लूँ, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि यदि x, y किसी सेट के एलिमेंट है तब x y से संबंधित होना चाहिए, वो भी इस रिलेशन में आना चाहिए, और y, x ले, यानी y का संबंध x से हो, पहले x का संबंध y से, अब y का संबंध x से हो और वो इस रिलेशन में आए, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि x, y बराबर हो जाए y, x के। तो ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिक अर्थात सममिति। ठीक है, तो वैसे ही हम इन एलिमेंट्स को लेंगे, उनकी सहायता से इसको भी हम चेक करेंगे ये सममित है या नहीं। ठीक है, और इसको जरूर याद कर लें। तो जैसे मान लो मैंने इस साइड से 1, 1 अर्थात चलो अलग अलग लेता हूँ, 1 और 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने इस साइड से। ठीक है, एक ले लिया और 1, 2 ले लिया। ठीक है, अब मैं चेक क्या करूँगा कि x, y अर्थात 1, 2 क्या इस रिलेशन में आएंगे? तो मैं चेक करूँगा कि 1, 2 क्या इस रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो 1, 2 इसमें है कहीं क्या? चेक करो आप, ये हैगा, इसका मतलब यहाँ तक सही है। फिर हमें सेकंड क्या है कि y, x। अब यदि मैं इसी का उल्टा लूँ, 2 को पहले रखूँ 1 को बाद में, अर्थात 2 का संबंध 1 से रखूँ, क्या इस सेट में यानी इस रिलेशन में है क्या 2, 1? तो 2, 1 कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब 2, 1 इस रिलेशन में नहीं है, अर्थात 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो एक और चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3, 4। ठीक है, अब देखते हैं इसे चेक करके। ये सेट मैंने सेट से ले लिया एलिमेंट 3 और 4। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 3, 4 का रिलेशन इसमें है क्या? नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाँ इस बात का जरूर ध्यान दें कि y भाज्य होना चाहिए x से। ऐसा एलिमेंट लेना है तो 4 क्या 3 से विभाजित है? नहीं है।
तो यहाँ पर भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा, जैसे मान लो 6 ले लिया मैंने, क्योंकि 3 6 को विभाजित करता है, तो मैंने 3,6 ले लिया। अब देखता हूँ 3,6 के इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में है कहीं, हैगा, ये हैगा, ठीक, यहाँ तक ठीक है हमारा। फिर अब मुझे क्या चेक करना है कि 6,3, तो 6 क्या 3 को विभाजित करता है, अर्थात 6,3 इस रिलेशन में है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। जब नहीं हो रही तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 3,6 बराबर नहीं होगा 6,3 के। ये कब होता, जब यहाँ पर ये वाला इसमें आ रहा है लेकिन ये भी इसमें आना चाहिए, तब ये दोनों बराबर होती है। अब ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है, सममिति नहीं है। लिखेंगे यह सममित संबंध नहीं है। इंग्लिश में कह सकते हैं आप नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। इसकी शॉट ले लिया होगा शायद आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अरे मैंने सेट ही मिटा दिया, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। चलिए इसे सेट को एक बार लिख लेता हूं मैं जल्दी। और क्या था हमारा, 1 1 से संबंधित था, 2 2 से संबंधित था, 3 3 से संबंधित था, और 4 4 से संबंधित था, और 5 5 से संबंधित था, और 6 6 से संबंधित था, अर्थात 6 6 को डिवाइड कर रहा था। और 1 2 को विभाजित करेगा, 1 3 को भी, 1 4 को भी, 1 5 को भी, 1 6 को भी विभाजित करेगा, और 2 3 को नहीं करेगा, 4 को करेगा, और 2 5 को नहीं करेगा, 2 6 को करेगा, और 3 4 को नहीं करेगा, 5 को नहीं करेगा, 6 को करेगा। बस यही आ रहे थे, है ना, चेक कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद तीसरा था हमारा ट्रांसिटिव, अर्थात संक्रामक। और इसी को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यही रिलेशन सबसे हार्ड लगता है बच्चों को, ट्रांसिटिव। तो थोड़ा इसे धैर्य से समझें, ठीक है, और ध्यान से। चलिए मैं इसको थोड़ा बेसिक करा दूं। देखो ट्रांसिटिव क्या होता है, यदि मान लो हमारे पास x, y, z सेट एक एलिमेंट है, किसी सेट का मतलब ऐसा एक सेट होगा, उसमें एलिमेंट होंगे इस टाइप के x y z, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि x y से संबंधित होना चाहिए, वो उस रिलेशन में आता हो, ऐसा रिलेशन बनाएंगे आप, उसमें आता हो। फिर इसके बाद क्या है, अब y, z वो भी इस रिलेशन में आना चाहिए। x का संबंध y से होना चाहिए और y का संबंध z से, तब x का संबंध z से होना चाहिए और वो भी इस रिलेशन में आना चाहिए, तो ये कहलाएगा ट्रांसिटिव, ठीक है। चलिए मैं इधर समझाता हूँ एलिमेंट्स की सहायता से। मान लो मैंने यहाँ पर x का मान ले लिया 1, ठीक है, y का मान ले लिया मैंने 2, अब z का मान ले लिया मैंने 3। ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, x, y अर्थात 1, 2 देखना है, क्या इस रिलेशन में है, 1, 2 है कहीं, हैगा, ठीक, यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद मुझे चेक करना है y, z। तो y, z अर्थात y का मान कितना है हमारे पास 2 और कितना है 3, तो y का मान कितना है इसमें 3। तो यहाँ से हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि y को x विभाजित करे, अर्थात जो हमारी y है वो z को विभाजित करनी चाहिए,
तो यहाँ पर जेड हमारा 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ। तो 2 से कौन विभाजित हो सकता है? 4 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2,4 ले लिया मैंने, ठीक। अब देखते हैं 2,4 इसमें आता है क्या? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब यहाँ तक भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी 1,2 भी इसमें है, 2,4 भी इसमें है। अब क्या था हमारा? x का संबंध y से था, y का संबंध z से, ऐसे इसमें 1 का संबंध 2 से, अब 2 का संबंध 4 से है। फिर क्या करना है? x का संबंध z से होना चाहिए, तो इसका मतलब x का संबंध y से 4 से होना चाहिए, अर्थात संबंध का मतलब यहाँ पर किससे है? y भाज्य है x से। अर्थात एक बार और समझ लो, 1 2 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा, फिर 2 4 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। तब यहाँ पर मेन बात यह है कि 1 भी 4 को विभाजित करना चाहिए, तो 1,4 भी इस रिलेशन में आना चाहिए। क्या 1,4 है इसमें? हैगा, ठीक है। और 1 से आप 4 में भाग देंगे तो पूरा 4 बार ये चला जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। चाहे तो आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने x का मान ले लिया 3, ठीक। 3 मतलब 2 ले लो। अब वो 2 किसको विभाजित कर सकता है? 4 को, ठीक है। अब वो 4 किसको विभाजित कर सकता है? तो इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो विभाजित करे, है ना, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं y का मान भी 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और z का मान 4 ले लेता हूँ, ठीक। ये कहाँ से लिए मैंने एलिमेंट्स? ये अभी अब कहाँ से लिए? इस वाले समुच्चय से, इस वाले सेट से, ठीक है। देखो 2 भी इसका है और 2 इसका है और 4 भी इसी का है। अब मुझे चेक क्या करना है? पहले 2,2 अर्थात 2 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या वो इस सेट में हैगा बिल्कुल, ठीक है। फिर मुझे क्या चेक करना है कि 2 4 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या 2,4 इसमें है? 2,4 इसमें हैगा, बिल्कुल हैगा। क्या इस रिलेशन में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी इस 4 को विभाजित करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2,4 अर्थात 2 विभाजित करेगा 4 को, और वो भी इस रिलेशन में है क्या? 2,4, तो 2,4 भी है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी हर कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रही है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह संबंध कैसा है? संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए दोस्तों, तो आज टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है और बाहर रात भी हो चुकी है, मुझे जाना है, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही सफिशेंट है। कल हम लेके आएंगे नए क्वेश्चन। तो चलिए, कल के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल।